नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। पहला प्रश्न है कि किस देश के प्रचारक आर्क बिशप डेसमंड टूटू का निधन हो गया? किस देश के प्रचारक आर्क बिशप डेसमंड टूटू का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका देश के श्वेत अल्पसंख्यक शासक के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के दिग्गज आर्कबिशप डेसमंड टूटू का निधन हो गया। आर्कबिशप डेसमंड टूटू को रंगभेद के खिलाफ उनके हिंसक विरोध के लिए 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लॉन्च पुस्तक द मोदी गॉम्बिट डिकोडिंग मोदी 20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है संजू वर्मा। कौन है? संजू वर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉन्च पुस्तक द मोदी गॉम्बिट डिकोडिंग मोदी 20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजू वर्मा। मोदी डिकोडिंग मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संजू वर्मा। इसी में हम लोग आगे देखते हैं। इसमें है जानकारी की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव वर्मा ने द मोदी गॉम्बिट डिकोडिंग मोदी नामक पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के पिछले 2 वर्षों में हासिल की गई विभिन्न उपलब्धियों के बारे में दर्शाया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि उस पुस्तक के लेखक का नाम बताइए जिन्होंने मोदी जी के बारे में 2 वर्षों में उपलब्धियों को हासिल किया है या उसके बारे में जानकारी दिया है। तो ये हो जाएगा कौन सा लेखक? संजू वर्मा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पुस्तक की प्रस्तावना को मोहनदास पई ने आफ्टर बर्ड को आनंद नरसिम्हन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने इनमारसैट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? किस देश ने इनमारसैट 6 F1 संचार लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। किस देश ने इनमार 6 F1 संचार लॉन्च किया है उपग्रह? तो ये हो जाएगा जापान। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जापान देश में तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज H11A204 रॉकेट की मदद से संचार उपग्रह इनमारसैट 6 F1 लॉन्च किया है, जिसका मुख्य कार्य अगली पीढ़ी के उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा में तेजी लाना है। यह उपग्रह का वजन 5470 kg है। ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट की स्पीड होती है उसी में ब्रॉडबैंड का प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ के लिए इसमें तेजी लाने का काम यह उपग्रह करती है। H11A का यह वर्ष दूसरा मिशन है जिसे मिलाकर यह कुल H11A वाहन की 45वीं उड़ान है, जो कि यह दोहरा पोलैंड उपग्रह है जिसमें L बैंड और K बैंड शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में कौन सा भारत का राज्य चौथी बार प्रथम स्थान पर रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार कौन सा राज्य भारत में चौथी बार प्रथम स्थान पर रहा? तो ये है केरल। कौन सा राज्य है ये? केरल। केरल मानचित्र में भारत का सबसे अंतिम हिस्से छोर पे पड़ता है ये, और ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र की ओर पड़ता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसी में कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं। भारत का केरल राज्य सूचकांक 2021 में लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर रहा, और नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर जबकि तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा।
और छोटे राज्यों में अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य सूचकांक में मिजोरम शीर्ष स्थान पर रहा। यदि छोटे राज्यों में बात की जाए तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा? मिजोरम। यह भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जबकि दिल्ली और जम्मू कश्मीर के नीचे स्थान पर रहे हैं। केंद्र शासित क्षेत्र में कौन सा स्थान नीचे रहा स्वास्थ्य सूचकांक में? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। केरल के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। कौन है केरल के वर्तमान गवर्नर? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये पिनराई विजयन। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है केरल के? पिनराई विजयन। पिनराई विजयन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस देश ने उच्च रिवॉल्यूशन वाला कैमरा उपग्रह जियोऑन 102E लॉन्च किया है? किस देश ने उच्च रिजोल्यूशन वाला कैमरा उपग्रह जियोऑन 102E लॉन्च किया है? ये हो जाएगा चाइना। चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की खोज किसने किया था? तो मार्को पोलो ने। इसी में हम लोग कुछ आगे जानकारी देख लेते हैं। चीन देश ने उच्च रिजोल्यूशन वाला कैमरा उपग्रह जियोऑन 102E लॉन्च किया है। यह उपग्रह 5 मीटर के रेजोल्यूशन के साथ जमीन की तस्वीरें ले सकता है। जियोऑन 102E उपग्रह को उत्तरी चीन के शॉक्सी प्रांत में ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का कुल वजन 2.5 kg है, जो इंफ्रारेड और हाइपर स्केलेटल कैमरों के लेंस से बनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है विरल देसाई। कौन है? विरल देसाई। विरल देसाई को कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया? ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल इन्वायरमेंट यानी कि वैश्विक पर्यावरण और जलवायु एक्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग आगे नीचे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बातें यह है कि सूरत राज्य के मशहूर उद्योगपति विरल देसाई भाई देसाई को ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिन्हें गुजरात राज्य के ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है। गुजरात, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, गुजरात राज्य के ग्रीन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो विरल देसाई। विरल सुधीर भाई देसाई 11 देशों के जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मान जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश राज्य के जनसंपर्क विभाग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये है राघवेंद्र कुमार सिंह। कौन है ये? राघवेंद्र कुमार सिंह। मध्य प्रदेश राज्य के जनसंपर्क विभाग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? राघवेंद्र कुमार सिंह। कौन है ये? राघवेंद्र कुमार सिंह। किस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य के जनसंपर्क विभाग का नया प्रमुख। मध्य प्रदेश में कौन सा पहाड़ पाया जाता है? सतपुरा के पहाड़ और सतपुरा के जंगल। मध्य प्रदेश में आप ये भी याद रखेंगे कि सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश को बाघों का राज्य कहा जाता है और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के जनसंपर्क विभाग का नया प्रमुख रघुवेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है, जो कि तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रमुख रह चुके हैं। वहीं जनसंपर्क आयुक्त सुदामा खाड़े को स्वास्थ्य सेवाओं के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और स्वास्थ्य सेवाओं के आयुक्त के आकाश त्रिपाठी को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान।
कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य जीता है? उत्तर प्रदेश। कौन सा चैंपियनशिप जीता है? 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप। फिर से देखिएगा, 11वीं हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, तो उत्तर प्रदेश। इसके बारे में कुछ हम लोग जानकारी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता, जिसमें उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 3-1 से हराकर जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। इस टूर्नामेंट का शारदानंद तिवारी और 15वें मिनट वाला गोल किया है, जिसमें अरुण सैनी ने 34वें मिनट में दूसरा गोल किया है। वहीं इस चैंपियनशिप में चंडीगढ़ के एकमात्र रमन ने 91वें मिनट में गोल किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेबी ने एमएफ सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये है आरती कृष्णन। कौन है ये? आरती कृष्णन। बिजनेस लाइन की संपादकीय सलाहकार आरती कृष्णन को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की सलाहकार समिति के रूप में नियुक्त किया है, जो कि निवेशकों और घटकों के लिए नियुक्त किया गया है, जो कि निवेशकों और घटकों के लिए म्यूचुअल फंड की कानूनी ढांचे को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए आवश्यक उपायों की सुझाव देती नजर आएंगी। सेबी की स्थापना कब हुई है? वर्ष 1992। सेबी की स्थापना कब हुई है? 1992। सेबी की स्थापना कब हुई है? 1992। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और मुंबई के नासिक से ही एक गोदावरी नदी बहती है, जो कि एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पश्चिम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वर्तमान में सेबी के कार्यकारी कौन है? अजय त्यागी। कार्यकारी कौन है? अधिकारी अजय त्यागी। सेबी के वर्तमान कार्यकारी कौन है? अजय त्यागी। सिक्योरिटी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉक ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में किसे भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो यह है विक्रम मिश्री। भारत का किसे नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो ये कौन सा होगा? विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री को भारतीय नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में भारतीय राजनयिक विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया। विक्रम मिश्री एक भारतीय विदेशी सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं, जो 3 वर्षों तक चीन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। चीन देश में भारत के नए राजदूत के रूप में हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को विक्रम मिश्री की जगह नियुक्त किया गया है। भारत के नए राजदूत कौन है चीन में? तो है प्रदीप कुमार रावत। कौन है? प्रदीप कुमार रावत।